स्वागत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइस। क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर शुरू स्टार्ट किया है डीक्यू गूगल सर की बुक से, जहां हम क्वेश्चन नंबर 13 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताना है आपको बैलेंस शीट से। हिमालय लिमिटेड की मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ हिमालय लिमिटेड। कौन सी कंपनी दोस्त? हिमालय, बर्फों पर पहाड़ों पर बसी हुई कंपनी हिमालय। यहाँ लिखेंगे दोस्त पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट और यहाँ अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सर दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो प्रॉफिट की और करंट एसेट करंट लायबिलिटी के ज्ञान की। सर शेयर कैपिटल है, कोई मतलब का नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ छुपा होगा हमारा प्रॉफिट। मतलब पिछली साल 80,000 था और इस बार 1,70,000 रुपये हो गया, तो 90,000 का प्रॉफिट है। बट अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ कुछ ज्ञान दे रहा हो आपको किसका, नोट्स टू अकाउंट का, तो आप जरूर कंसीडर करेंगे किनको दोस्त, नोट्स टू अकाउंट्स को। सर नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व 1 लाख से 1,20,000 हो गया है और प्रॉफिट जो माइनस के 20,000 से 50,000 हुआ है। मतलब अल्टीमेटली 80,000 से 1,70,000 हुआ है, 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बट लिखेंगे कैसे दोस्त? तो यहाँ पर लैंग्वेज सीख लें आप लिखने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में गड़बड़ी हो सकती है प्रेजेंटेशन की। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। कैसे निकालते हो आप नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट? सर हम पुराने में से नए को माइनस करते हैं, नए में से पुराने को माइनस करते हैं। सर नए में से पुराने को माइनस करते हैं। 50,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे, जो कि खुद माइनस का है। 50 में से 20 जाता तो 30 आता, बट 50 में से 20 भी जाएगा और माइनस का 20 भी जाएगा। सर क्या बोल रहे हो आप? अरे भैया 50 में से आप 20 घटाओगे तो 30 बचता, पड़ेगा खुद माइनस का है, मतलब माइनस माइनस प्लस। 50 और 40 90 हो जाएगा। ये समझ में आता है? किसी को माइनस माइनस प्लस कर देते हो, बोल देते हो ये ऐसा होता है। जैसे मानो यहाँ पर जीरो होता तो कितना आता? 50, पर यहाँ जीरो की जगह माइनस 20,000 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 90,000। वो 90 क्यों आएगा सर? 70,000। 70, वो 90 90 आया था ना, इसलिए 70,000। 70,000 रुपये आएगा, तो 70,000 गलती हो रही, माइनस माइनस प्लस 50 और 20 70 ही तो होंगे, मैंने 2 बार जोड़ दिया 20। चलिए सर इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सर क्यों ऐड करते हो? याद होगा आपको, एनपीबीटी निकालने के लिए। एनपीबीटी समझते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिंपल सिंपल कैलकुलेशन चलती है। पीडीटी कॉन्सेप्ट याद कर लो। प्रॉफिट हो, प्रपोज्ड डिविडेंड हो, डिविडेंड इंट्रिम हो या फाइनल हो, प्रेफरेंस डिविडेंड हो, और टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व हो या टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट हो। तो सर यहाँ पर 1 लाख से 1,20,000 रुपया, मतलब 1,20,000 का हमारा रिजर्व हो गया है, जो कि पहले था 1 लाख रुपये का। तो ये 20,000 रुपये ऐड करेंगे आप, यहाँ आ जाएगा आपका 90,000 रुपये। इसको लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000 रुपीज़ आपका। पहले भी यही आता दोस्त, डायरेक्ट करते हैं आप 80 से 1,70,000 तो भी 90,000 आता, बट हमको इस तरह करना पड़ेगा। ऐड करेंगे सर इसमें, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। ऐड करेंगे इसमें सर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस होते कौन से करके देख लेते? गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन, कोई भी इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ हो रही हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा हो, इन सभी चीज़ों को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड सर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आपको वैसे तो खुद बताता हूँ, बट यहाँ पर आपको चोरी छुपे इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ये रहा 1,10,000 रुपये का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, 1,50 का हो गया। सर इस केस में कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन को ढूंढते रहते दुनिया में, और डेप्रिसिएशन यहाँ चुपचाप से पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि जब ऐसा दिया हो, क्योंकि हमें यहाँ पर तो ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है, बट ऐसा अगर फॉर्मेट दिया हो तो आप 2 अकाउंट बना लेना। 2 मतलब एक मशीनरी का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। पहले प्रोविजन फॉर डेप का, फिर मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो जो चाहिए अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सब मिल जाएगी आपको। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्त आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 1,10 से 1,50 हुआ है, तो कहो तो मैं 1 मिनट में बनाकर दिखा दूँ। देखो यहाँ पर 1 मिनट लगेगा, बट समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये मैं बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को बोला, बट मैं चाहूँ तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब निकाल सकता हूँ।
समझ आ रही है मेरी बात है? मैं चाहूँ तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब निकाल सकता हूँ, बट यहाँ मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग निकालनी है। तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपके संग अकाउंट डिस्कस भी कर ले रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, और हमें आगे जाके काम में आना ही आना है। तो बाई बैलेंस बी डी इधर आता है दोस्त इसका, और टू बैलेंस सी डी इधर आता है। मैंने फॉर्मेट थोड़ा साफ सुथरा सा बड़ा बड़ा सा ले लिया। अब इधर 1,10 रह गया, इधर 1.5 लाख रह गया, तो यहाँ पर आता था सर बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसमें हमारा पूरे साल में जो भी हमने डेप चार्ज किया है पी एंड एल से वो आता था। और याद होगा अगर डेबिट साइड क्या आता था, टू फिक्स्ड एसेट, उस मशीन का डेप जो कि बिक गई है, इस साल तो कुछ बिका ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट उस मशीन का डेप इधर डेबिट में आता है और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट में आता है। मैं मशीनरी अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरे काम का नहीं है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, सर बता दिया करो ऐसी इन्फॉर्मेशन। 40,000 रुपये का हमारा डेप है, जो कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले आएगा डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपये। इसी तरह नॉन कैश एक्सपेंस की एक तो चीज़ मिल गई, दूसरी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर ये कैसे मिलेगी? तो वो इन्फॉर्मेशन में कुछ आपको इशारा कर रहा है, एक तो इन्फॉर्मेशन इशारा करेगा, दूसरा मैं आपको इशारा करवाऊंगा, ठीक है। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख के डिवेंचर 1.5 लाख हो गए, मतलब पहले 1 लाख थे अब 1.5 लाख हो गए, मतलब 50,000 रुपये के इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर से तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी खोली हुई है, हमें तो यहाँ सिर्फ ऑपरेटिंग बनानी है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तो हम डिवेंचर पर नहीं लड़ रहे, हम लड़ेंगे इसकी इंटरेस्ट पर, कि अगर डिवेंचर 1 अप्रैल 17 को इशू हुए, मतलब यहीं पर इशू हो गए थे, यहीं पर 31 मार्च 17 मतलब 1 अप्रैल 17 डिवेंचर अगर यहीं पर इशू हो गए थे, तो हम जब ब्याज देंगे ना इनको 9% पर, वो इस अमाउंट पर देंगे। मैंने आपको समझाया भी था ऐसा क्यों होता है। तो वो 1 लाख के डिवेंचर तो पिछले साल से चले हुए आ रहे थे, उनको तो ब्याज देनी देनी है, बट इसी दिन हमने 1 अप्रैल 18 को 50,000 के और इशू किए, तो वो 50,000 भी हमसे ब्याज मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मतलब ये 1 लाख को ब्याज देंगे और 50,000 को भी ब्याज देंगे, दोनों को ब्याज देंगे। तो ये आएगी आपकी इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिवेंचर्स 1.5 लाख पर 9% आएगा आपका 15,9,135 13,500 रुपया। 1.5 लाख पर 9% आएगा आपका 13,500 रुपया। तो चाहो तो अब 1 लाख पर 9% और 50,000 पर 9%। जो एडिशनल डिवेंचर हमेशा याद रखना, अगर डेट दे पुरानी, पुरानी मतलब पिछले साल की, तो बैलेंस लेना है नया, और डेट दे नई तो बैलेंस लेना है पुराना। बहुत सिंपल है दोस्त, ठीक है। 1 2 4 5 बार करेंगे हम, आंसर हमें आ जाएंगे। मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियोस में समझाया हुआ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो डिवेंचर 1 लाख के चले आ रहे हैं, कुछ नहीं लिखा होता तो मैं इन पर ब्याज देनी है पुरानों पर, बट यहाँ लिखा है कि सर हमने नए डिवेंचर भी इशू इसी दिन कर दिए, तो भैया इन पर भी ब्याज जाएगी और नए पर भी जाएगी, मतलब 1.5 लाख पर पूरे 9% जाएगी। 1.5 लाख का 9% होता है 13,500 रुपये इंटरेस्ट पेड जाएगी। इंटरेस्ट पेड अगर प्लस होता है तो माइनस होता है सर इंटरेस्ट रिसीव। सर वो किस चीज़ पर माइनस है? वो ये रहा सर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया ना, ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा इन्वेस्टमेंट की। 40,000 से 50,000, मतलब पिछले साल 40,000 थे, 10,000 के इन्वेस्टमेंट और मार्केट से परचेज किए, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हमें मतलब नहीं है, बट इसकी जो ब्याज है वो यहाँ से लेस होगी और वहाँ पर ऐड होगी। सर ऐसा लेस ऐड करते ही क्यों है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते मेरे बच्चे? हम ऐसा नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को हमें माइनस ही करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमारे इस प्रॉफिट में जुड़ गया है मेरे बच्चे। 11th क्लास में जब आप बनाते थे अकाउंट तो याद होगा, बाय क्रेडिट साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, बड़े मजे से डालते थे। ये वही वाला है, तब आप जुड़ गया है, हम हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग ऐसा बोलती है कि जितनी भी इनकम्स हैं आप उनको जोड़ लीजिए और एक्सपेंसेस को घटा लीजिए। बट अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, क्योंकि ये एक ही घर के 3 बच्चे हैं जो कि अलग अलग घर बना बैठे हैं, तो इनके हिस्सा इनको देना पड़ेगा। इसके बारे में क्या ज्ञान है सर कि 1 अप्रैल 17 को कर रहे हैं नई इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने यहीं पर खरीदे 10,000 के और, तो हमें ब्याज भी यहीं से मिलेगी। मतलब हमें डेट दी है पुरानी तो बैलेंस लेना है नया, डेट दी है पुरानी तो बैलेंस लेना है नया, डेट दी है पुरानी तो बैलेंस देना है नया। तो सर कैसे लेंगे नया? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 50,000 पर 8% लगा दो मेरे बच्चे। सर 40 पर भी 8 और 10 पर भी 8। हाँ भैया, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा सर कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग ही है बेटा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मतलब हमारा बिजनेस चले नहीं चले हमें लोगों को ब्याज देनी पड़ेगी, हमारा बिजनेस चले नहीं पड़े लोग हमें ब्याज देते रहेंगे, ठीक है। तो 40 और 13 53,500 का प्लस है और 4,000 का माइनस है।
ये आपका कौन सा प्रॉफिट निकल कर आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 9 और 5 13, 1,43,500, 1,43,500, यहाँ आ जाएगा 1,39,500, 139,500, 9 5 13। ये कौन सा प्रॉफिट आएगा दोस्त, ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,39,500 लेस, एड और लेस कौन कौन सी चीज़ें अगेन तो याद हो गई होंगी आपको। यस सर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लॉस टाइप की चीज़ें, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। लेस क्या करेंगे दोस्त, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बहुत आराम से इनको ऐड और इनको लेस। चलिए सर, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखना नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या होता है दोस्त, करंट एसेट होती है। करंट एसेट 1,14,000 से 83,000 हो गई, 114 से 83,000 हो गई। तो 11 4 में से 3 गए 1 और 11 में से 8 गए 3, 1 8 11 में से 3 8 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 31,000 रुपीज़ का हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या दोस्त, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रुपए का, 31,000 रुपीज़ का ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि सर पहले के मुकाबले घट गया है, ये डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऐड हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, तो कैश का हमारा कोई काम नहीं है। ट्रेड पेबल 60 से 40 हो गए, ट्रेड पेबल्स घट गए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लेस करेंगे। 60,000 से 40,000, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके, अब तो यार याद ही हो गया होगा। सर बाकी की इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं बना रहे हो भैया, मना किया उन्होंने तो हम नहीं बना रहे, मतलब उन्होंने कहीं भी नहीं है कि बनाओ, तो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता तो बना देते हम। 31 प्लस और 20 माइनस, 1,39,500, 1,40, 1,70,500 में से 20,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1,50,500, 1,50,500। दैट इज, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या आएगा दोस्त, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,50,500। कोई भी कैसा भी छोटा सा भी डाउट रह गया हो प्लीज़ पूछना कि सर ये माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, सर ये ट्रांसफर टू रिजर्व अलग से क्यों किया है, कुछ भी पूछना हो आपको कमेंट में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर अपना ड्रॉप कर दे रहा हूँ सर मैं, आप क्वेरी पूछ सकते हो। 5 बजे से 6 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ कुछ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अगेन एक मज़ेदार सा और बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है, जाके अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है हमें सिर्फ, मतलब बैलेंस शीट तो हमें पूरी दी हुई है, हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कुछ भी निकाल सकते हैं, बट हमको निकालनी सिर्फ क्या है मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकालनी है मेरे दोस्त, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए सर, बेहतरीन सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। सेम फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। चलिए सर, यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। हम सीधे चलते हैं सर, रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या सर, नहीं पता, तो हम यही मानेंगे कि जो ये रिजर्व एंड सरप्लस है ये प्रॉफिट है। सर ऐसे कैसे मान लेंगे आप, हमेशा कुछ भी मान लेते हो। नहीं भैया मैं क्या करूँ, भैया जब नहीं पता कि डब्बा चॉकलेट का है तो अंदर चॉकलेट ही भरी होंगी ना उसके अंदर, ठीक है, कुछ और थोड़ी ना भरा होगा। प्रॉफिट 1,20,000 था, अब 2,00,000 रुपये हो गया, मतलब इस साल प्रॉफिट आपका 80,000 रुपये का हुआ है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो हमें वो चीज़ें ऐड करनी होंगी जो PDT से रिलेटेड होगी। PDT मतलब अगर कोई डिविडेंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्रपोज डिविडेंड है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, टैक्स हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो। तो सर यहाँ पर नीचे चलते हैं, डिवेंचर से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग से है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओ माय गॉड,
प्रोविजन फॉर टैक्स, और नीचे कुछ नहीं लिखा टैक्स पेड या टैक्स मेड, तो हम सिंपल सर ये वाला इस साल वाला जो ना, ये हमने इसी साल के प्रॉफिट से बनाया होगा, तो इस वाले को ऐड करेंगे और सबसे नीचे जाके ऐड लेस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल 70 था, इस साल 75 है, तो हमने 75,000 रुपीज़ को ऐड किया होगा। इस साल कितना ऐड किया होगा, तो 75,000। और कोई डिविडेंड से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ट्रांसफर टू रिजर्व से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 8 और 7 15, 1,55,000 रुपये, 1,55,000 ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड करेंगे सर इसमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। सिंपल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ढूंढने चलते हैं सर, उसका है प्रीपेड एक्सपेंस सर, नहीं आउटस्टैंडिंग सर, नहीं सर एसेट के बारे में कोई जानकारी दी है क्या, तो यहाँ सर नॉन करंट एसेट दी है, पहले 4 लाख की थी, अब 5 लाख की, अगर कम हो जाती है तो हम डेप्रिसिएशन मानते, बट ज़्यादा है तो उसको डेप्रिसिएशन मान नहीं सकते। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही दिख रहा है, दैट इज डिवेंचर्स। सर ये कहाँ, कहीं बोल तो रहा नहीं है जैसे पिछली बार बोल रहा था, पर बोलेगा नहीं तो क्या कुंडी खोलोगे नहीं। 8% डिवेंचर्स हैं जो कि पहले 2 लाख के थे, अब 2.5 लाख के। अब ये पता नहीं चल रहा कि 50,000 इस डेट पर इशू है या इस डेट पर, तो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की एजम्पशन है कि ये 8% डिवेंचर्स यही इशू है। सर हम कैसे मान लें, हम तो ये मानेंगे भाई, ये मानो फिर आंसर कुछ और आएगा। तो ये एजम्पशन है कि सर 8% डिवेंचर यही इशू है, मतलब आपको पुराने बैलेंस पर इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिवेंचर्स ऑन रुपीज कितना है, पिछले साल 2 लाख रुपए, ऑन रुपीज 2 लाख, 16,000 रुपये आप सिंपल सा ऐड कर दोगे, और कुछ भी है नहीं। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देख लो कहीं पर हो तो, और कुछ हो तो सर डेप्रिसिएशन वगैरह, भैया नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती डाल दूँ, नहीं है ऐसा कुछ भी। 1,71,000, ये कौन सा प्रॉफिट आ जाता है सर, स्टॉपेज में पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंचाता है, तो दूसरा गाड़ी हमको पहुंचाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कहाँ पहुंचाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बहुत सिंपल है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ऐड करें और कुछ चीज़ें आप लेस करें। कुछ कुछ क्या होता है सर, सिंपल बोल दो ना, अरे आप क्या बोलेंगे फिर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर कोई भी करंट एसेट घटती हुई पाई गई, कम ही पाई गई, तो उसे हम ऐड करेंगे, और कोई भी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती हुई पाई गई तो उसे भी हम ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे सर, लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड, अरे यार मैं हर बार उल्टा क्यों करता हूँ, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये लॉसेस जैसा इशारा कर रहे हैं तो ऐड, और ये प्रॉफिट जैसा इशारा कर रहे हैं तो लेस। एक एक कर देखते हैं। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस छूना नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखना नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी देखना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। चलो भैया नीचे चलते हैं, सीधे सीधे सीधे, चलो 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 फटाफट। 8% डिवेंचर्स हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 3,000 के थे और अब 0 के रह गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 3,000 के थे, अब 0 के रह गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मतलब घट रही है। इधर आओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 से माइनस कर देंगे इकट्ठा करके। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड हो गया। 23 से 15,000, 23,000 से बेटा इन्फॉर्मेशन नीचे दे रहा है, ठीक है, जैसे यही वाली चीज़ है, फिर दोबारा उसको कंसिडर मत करना, यहाँ भी कर लो वहाँ भी कर लो। 23 से 15 प्रीपेड एक्सपेंस घट रहा है, तो वैसे तो अच्छी बात नहीं है, बट कैश फ्लो के लिए अच्छी बात है। 8,000 से ऐड कर लो। इन्वेंट्री 2 लाख से 2,40,000, इन्वेंट्री बढ़ना, अरे बहुत बेकार बात है, वैसे अच्छी है बट इंक्रीज इन करंट एसेट यहाँ पर लेस कर दिया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 से 2 लाख, मतलब अगेन करंट एसेट है और बढ़ रही है, तो इसको भी हम लेस कर देंगे। देखो करंट एसेट ये भी बढ़ रही है, इसे भी लेस किया, ये भी बढ़ रही है, इसे भी लेस किया, ये घट रही है जो नीचे घट गई है,
इसे हमने ऐड कर दिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये 3,000 से जीरो रह गए। भैया बहुत सिंपल है, यहाँ पर 8,000 से प्लस कर लो, 40 20 60 और 3 63,000 से माइनस कर लो, तो 171 प्लस 8 1,79,000 माइनस 63,000, तो 79 में से 63 गए, 16,000 रुपये, 1,16,000 रुपये। अरे ये तो बहुत ही लगा रहा है भैया। ओ सर क्या कर रहे हो आप? सर एक चीज़ तो भूल ही गए आप। हाँ भैया भूल गए हम, बस तुमने याद दिला दी। 70,000 रुपये का टैक्स पेड बेटा, 75 का इस साल बनाया तो 70 का पिछले साल वाला माइनस करेंगे। एजम्पशन होती है, मैंने डिटेल में समझाया आपको, 4 वीडियोस के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ जल्दी जल्दी करा देता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम कम लेकर डिटेल में समझाया। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ऐड किस लिए किया, क्योंकि इस वाले प्रॉफिट से घटाया गया, और 70,000 माइनस क्योंकि हमने इसको पे किया है, ठीक है। अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन देता कि हमने 80 बनाया, 90 बनाया या 30 पे किया है, 40, तो हम अकाउंट बना लेते हैं इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनाते हैं। तो 1,16 में से 70,000 गए, 11 में से 7 गए 4, और 6 की जगह 6। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको करा दिए हैं भाईजान। अब आपका काम छोटा सा रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन पाना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ, साथ में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ टर्म 2 के लिए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।